प्रकृति की इस अनमोल सुंदरता के बीच एक नई सुबह आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। सूरज की किरणें जैसे किसी नए सफर की शुरुआत को दर्शाती हैं, हर कदम को दृढ़ता से बढ़ाने का इरादा लिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल परीक्षा होती हैं जो आपको और मजबूत बनाती हैं। इस सफर में आप सीखते हैं कि सम्मान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और लगन ही आपकी पहचान बनाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि कुंडली में नीच का सूर्य व्यक्ति को एक अनोखी क्षमता देता है, मान अपमान की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना काम निकाल लेने की कला। जब इंसान बाहरी शोर से ऊपर उठकर सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करता है, तभी असली सफलता उसकी ओर खींची चली आती है। इसीलिए नीच का सूर्य बाधा नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ वरदान है। यह आपको सिखाता है कि सम्मान की लालसा के बिना भी आपका काम चमक सकता है। जब आप अपमान को भी ऊर्जा में बदलना सीख जाते हैं तो आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप सही दिशा चुन लेते हैं तो आपकी मेहनत का फल मीठा होने लगता है। जीवन के इस सफर में हर मोड़ पर यह नीच का शनि आपको सोचने और समझने के लिए मजबूर करता है। सही मार्ग पर चलने से आपकी मेहनत की सच्ची ताकत प्रकट होती है। याद रखें, राह की पहचान महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली सफलता उस पर चलने से ही मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि कुंडली में नीच का शनि व्यक्ति को एक गहरा सबक देता है। मेहनत तो बहुत करेगा पर अक्सर गलत जगह कर देगा। ऐसा शनि इंसान को सिखाता है कि सही दिशा के बिना की गई मेहनत केवल थकावट बन जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा चुनना। इसलिए नीच का शनि बाधा नहीं, मार्गदर्शक है। यह आपको बार बार रोककर सही रास्ता दिखाना चाहता है। जैसे ही आप दिशा पहचान लेते हैं, आपकी वही मेहनत आपकी किस्मत बदलने लगती है। नीच का शनि सिखाता है, गलत रास्ते पर दौड़ने से अच्छा है सही रास्ते पर धीरे चलना। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि कुंडली में नीच का गुरु एक अनोखा व्यवहार दिखाता है। इन लोगों के पास ज्ञान तो बहुत होता है, पर उसका प्रयोग सही जगह नहीं हो पाता। गुरु का नीच होना संकेत देता है कि व्यक्ति समझदार होते हुए भी अपनी बुद्धि का उपयोग गलत दिशा, गलत लोगों और गलत परिस्थितियों में कर देता है। यही कारण है कि सफलता अक्सर देर से मिलती है, लेकिन नीच का गुरु अभिशाप नहीं है। यह जीवन का वह अध्यापक है जो आपको सही विवेक की परीक्षा देता है। जैसे ही व्यक्ति सीख जाता है कि कहां ज्ञान बोलना है और कहां चुप रहना है, वहीं से उसकी किस्मत खुलने लगती है। नीच का गुरु सिखाता है कि ज्ञान तभी शक्तिशाली है जब उसका उपयोग सही स्थान पर किया जाए। ज्योतिष शास्त्र में नीच गुरु की उपस्थिति गहरे रहस्य को उजागर करती है। यह उन अवसरों का प्रतीक होता है जहां व्यक्ति को अपने ज्ञान के सही उपयोग की सीख मिलती है। ज्योतिषी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो उनके लिए एक परीक्षा की तरह होती हैं। यहां पर आसमान के तारे और ग्रह सिर्फ संकेत नहीं होते, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक भी बनते हैं। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, तब वह अपने ज्ञान को सही दिशा में मोड़ने लगता है। ऐसा करने से उनकी सफलताओं का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति समझे कि केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसे सही समय पर और सही स्थान पर लागू करना ही असली कौशल है। जय श्री महाकाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि नीच का मंगल व्यक्ति के अंदर उग्रता तो भर देता है, पर सही जगह पर नहीं। यह स्थिति बताती है कि गुस्सा वहां निकलता है जहां आवश्यकता नहीं होती, और जहां झगड़े की स्थिति हो वहां व्यक्ति अक्सर पीछे हटने या कन्नी काटने की प्रवृत्ति रखता है। यह ऊर्जा का असंतुलन जीवन के कई क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। इसलिए ज्योतिष सुझाव देता है कि नीच मंगल वाले जातक को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, संयम रखना और क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब मंगल की शक्ति संतुलित होती है तो यही ऊर्जा साहस, निर्णय क्षमता और सफलता का आधार बन जाती है। इस प्रकार जीवन में सच्ची सफलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और सही मार्गदर्शन जरूरी है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। यह न केवल उनके व्यक्तित्व को विकसित करता है,
बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। जय श्री महाकाल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि नीच का शुक्र व्यक्ति के आकर्षण, संबंधों और सौंदर्य बोध को असामान्य दिशा में मोड़ देता है। यह स्थिति बताती है कि जातक अक्सर अपने से निचले स्तर या अनुपयुक्त व्यक्तियों के साथ संबंधों की ओर आकर्षित हो सकता है। भोग विलास में डूबने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और कला या सौंदर्य में वह वास्तविकता खोजने लगता है जहां अक्सर कल्पना की उड़ान होनी चाहिए। इसलिए ज्योतिष सलाह देता है कि नीच शुक्र वाले जातक को अपने आकर्षण, इच्छाओं और संबंधों की दिशा को सजगता से संभालना चाहिए। जब शुक्र की ऊर्जा संतुलित होती है तो यही शक्ति प्रेम में स्थिरता, कला में निखार और जीवन में सौंदर्यपूर्ण दृष्टि प्रदान करती है। जब नीच शुक्र का प्रभाव सकारात्मक दिशा में मोड़ता है तब जातक प्रेम में गहराई और संबंधों में वास्तविकता का अनुभव कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़कर अपने जीवन को कला और सौंदर्य से भर सकते हैं। ये व्यक्ति उन संबंधों को चुनने की क्षमता रखते हैं जो उन्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। जब वे अपने भीतर की वास्तविकताओं को पहचानते हैं तो जीवन की सुंदरता उनके चारों ओर फैलने लगती है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतुलित शुक्र एक अद्भुत शक्ति बन जाता है। जय श्री महाकाल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि नीच का बुध मन, बुद्धि और वाणी के प्राकृतिक प्रवाह को उलझा देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी असंतुलित हो सकती है, कभी कठोर, कभी अनियंत्रित। सबसे बड़ी समस्या तब सामने आती है जब सही समय पर बुद्धि उल्टी चलने लगती है और जब समझदारी की आवश्यकता नहीं होती तब बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में काम करती है। यही असमन्वय जीवन में कई उलझनें पैदा करता है। इसलिए ज्योतिष सलाह देता है कि नीच बुध वाले जातक को अपनी वाणी और निर्णय क्षमता को स्थिर करने के लिए संयम, अभ्यास और मानसिक स्पष्टता की ओर ध्यान देना चाहिए। जब बुध की ऊर्जा संतुलित होती है तो वाणी में मधुरता, बुद्धि में तेजी और निर्णयों में सफलता अपने आप आने लगती है। यह संतुलन व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस तरह जब वाणी और बुद्धि संतुलित होती हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव होता है। सच्चा दर्द और संघर्ष तब समाप्त होते हैं जब हम अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और सोचने की क्षमता को स्थिर बनाए रखते हैं। जय श्री महाकाल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धार्थ सुमन कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो जाता है तो व्यक्ति की भावनाएं और विचार अक्सर खुद के ही पक्ष में झुक जाते हैं। ऐसा जातक कई बार यह मानकर चलता है कि मैं सही हूं और बाकी गलत, और यही दृष्टिकोण उसकी आधी ऊर्जा खा जाता है। नीच का चंद्रमा मन को अस्थिर, अत्यधिक संवेदनशील और संदेहपूर्ण बनाता है। ऐसे लोग सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हुए भी भावनात्मक पक्ष में उलझकर अपनी ऊर्जा साबित करने में लगा देते हैं कि उनकी सोच ही सर्वश्रेष्ठ है। यह स्थिति रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास में रुकावट भी डाल सकती है, क्योंकि जीवन का बड़ा हिस्सा सही गलत की लड़ाई में निकल जाता है। मन का संतुलन ही आपकी सफलता का वास्तविक आधार है। अगर चंद्रमा नीच का हो तो उद्देश्य यह नहीं कि खुद को दोष दिया जाए, बल्कि अपनी भावनाओं को संतुलित करना, चंद्रमा की ऊर्जा को शुद्ध करना और जीवन को सरल दिशा देना सबसे बड़ा उपाय है।